हमारे इस क्षेत्र नमूनागर मीठाखाड़ी हमेशा हम लोग रोटी बेटी के रिश्ता रखते हैं। हमारे कर्मठ प्रधान श्री मोहम्मद शफीक जी हैं और साथ ही साथ इस फरारगंज ब्लॉक के प्रेसिडेंट श्री मोहम्मद अली जी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे क्षेत्र के कर्मठ नेता श्री मरियानुस जी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पिताजी और पूर्व सरपंच के देवन जी हैं और हमारे इस क्षेत्र के कर्मठ अनुभवी नेता हमारे अब्दुल शरीफ जी हैं। साथ ही तमाम लोगों का नाम मैं गिनने में समय लग जाएगा। इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए मैं हमारे जितने भी यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने भी कार्यकर्ता और आसपास के सुनते हुए सभी मेरे जो भी मैं शुरुआत में तमिल स्पीच के लिए मैं हमारे अंडमान निकोबार द्राविड़ मुन्नेट्ट कलगम का हमारे जो चीफ कुलंदे ஐயா அவர்களை இங்கே மேடையிலே வரவழைக்கிறேன்। அவருடைய உரையாடலை நீங்கள் கேட்கலாம்। मैं उनको आमंत्रित करता हूं हमारे जो डीएमके के चीफ कुलंदे अय्या को आज अंडमान निकोबार कांग्रेस के बारे और हमारे उम्मीदवार के बारे में यहां पर तो मैं उनको थोड़ा समय देते हुए मैं आज हमारे जो युवा नेता और तेज दरार अपने बात को रखने में सफल हमारे कांग्रेस के कर्मठ और साउथ अंडमान के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री जॉन रॉबर्ट जी को मैं मंच में आमंत्रित करते उनका अभिवादन हम लोग सुनेंगे। सभी को नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और हमारे सहयोगी दल के अंडमान निकोबार डीएमके के प्रमुख कोलंदे जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे पंचायत के प्रधान शफीक भाई, आनंद भाई, मंडल भाई, सिमसन भाई, शरीफ भाई, मरियानुस भाई और जितने भी लोग हैं, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी को मैं नमन करता हूं और जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी को मैं नमन करता हूं। आज हम लोग आपके सामने में हमारे उम्मीदवार श्री कुलदीप राय शर्मा जी के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं और हम लोग अपना कांग्रेस के हमारा जो उम्मीदवार है उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या किया, इन सब बातों के बारे में एक एक करके हमारे लोग आपके सामने में बात रखेंगे। और मुझे पहले बोलने का मौका मिला तो मेरी जिम्मेदारी भी थोड़ी बढ़ गई। मैं सोचा सबका पहले सुनूंगा फिर कुछ बोलूंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं अंडमान में चुनाव का दौर है, हर जगह मंच लगाया जा रहा है, लोग कई तरह का बातें रख रहे हैं, कई तरह का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू है। मैं अभी थोड़ी देर पहले देखा, तो मैं शुरू वहीं से करता हूँ। थोड़ी देर पहले देखा हम लोग के सामने में जो हमारा भाजपा का उम्मीदवार विष्णु जी आए। विष्णु जी जगह जगह पर मंच लगाते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं कि कुलदीप राय शर्मा जी ने क्या किया, कुलदीप राय शर्मा जी ने क्या किया। इसका सबूत अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आपके सामने में एक पंचायत है और यहाँ पे एक पंचायत है। ये भाजपा का पंचायत है नमूनागर और वहां चले जाइए मीठाखाड़ी कांग्रेस का पंचायत है। आप जाकर देखिएगा, सोच दोनों पंचायत है, दोनों को सेम फंड मिलता है, दोनों में प्रधान है, दोनों को सेम सेक्रेटरीज मिलता है। काम करने का अगर आपको तरीका देखना है तो आप जाइएगा शफीक जी का पंचायत में, देखिएगा किस तरह का डेवलपमेंट हुआ, कितना उस पंचायत में क्या क्या चीज आज अगर आप सोचोगे कम्युनिटी हॉल अगर ले लें, ग्राउंड ले लें, फ्लड लाइट ले, हर तरह का डेवलपमेंट हुआ है, हर तरह का चीज वहां पे उपलब्ध है। मैं थोड़ी देर पहले मंडल भैया से भी बात कर रहा था, जब वो अध्यक्ष थे उन्होंने भी अपने कार्यकाल में कई तरह का डेवलपमेंट वर्क नमूनागर में मीठाखाड़ी में किया। आज अगर यहाँ पर नमूनागर का जो कम्युनिटी हॉल का बात करें वो भी हमारा कांग्रेस का के टाइम का कार्यकाल के टाइम का है। अगर हम लोग यहाँ पर अभी जो प्रोजेक्ट आ रहा है नीचे पे
फ्लोटिंग जेटी आ रहा है और वहां पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होने वाला है, वहां पे छोटा गेस्ट हाउस बन रहा है। ये हमारा कांग्रेस पार्टी का और हमारे यहाँ का पंचायत का और हमारा मंडल भाई जब अध्यक्ष है उनका टाइम का देन है। मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, अगर भाजपा वाले आए मंच लगाकर बताइएगा कि उनके प्रधान और उनका जो आज हम भाजपा का जो उम्मीदवार है श्री विष्णुपाल राय जी, उन्होंने 15 साल उनको मौका दिया, वो ऐसा क्या काम किया अंडमान के लिए। एमपी हमारा जो कुलदीप राय शर्मा जी का अगर उनका काम देखें, हर ग्राउंड में उन्होंने फ्लड लगाया। क्यों फ्लड लगाया, इसी को सोचने का जरूरत। यहाँ पर कोरियल जो हमारा ग्राउंड है वो एरिया में भी फ्लड लाइट का लगाया। मतलब मोस्टली जितना भी ग्राउंड है, अगर हम फरारगंज तहसील में देखें, पोडलर तहसील में देखें, बहुत सारे ग्राउंड है जहां पर फ्लड लाइट का इंस्टॉलेशन हुआ है हमारे एमपी लाइट के फंड की तरफ से। कुलदीप भाई शर्मा जी का ये सोचना है कि जहां जहां ग्राउंड हो, जहां बच्चे खेलना चाहते हैं, रात के समय गलत काम ना हो, वहां पर फ्लड लाइट लगाया गया ताकि आजकल बच्चे रात के समय भी टूर्नामेंट खेले। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सोच का फर्क है। एक सांसद जो आपसे थोड़ी देर पहले अपने चौक में उतरा हुआ देखा, ये जब सांसद जी थे, इस तरह का बस अभी जो आपके सामने में जा रहा है, यहाँ कोना में एक बस चढ़ता हुआ देख रहे होंगे। एमपी लाइट के फंड से उन्होंने लोगों को बस दिया। पंचायत में कई मुझे लगता है 15-20 बस दिया होगा। आज एक भी बस अंडमान में नहीं चल रहा है। ये सोच का फर्क है। अगर आप देखोगे, अगर वही जगह पर उस बस का कीमत से अगर वहां पे छोटा आंगनवाड़ी बन जाता या कोई छोटा ग्राउंड का डेवलपमेंट हो जाता, आज उतना पैसा डूबा नहीं होता। आज वो बस खंडर हो गया, सड़ रहा है। मुझे सिमसन भाई ने 2 दिन पहले फोटो भी भेजा, मैं देख रहा था, उसके अंदर पेड़ उग गया, जानवर उसके अंदर बैठ रहे हैं, खंडर हो चुका है। ये पैसा का बर्बादी का विष्णु जी को जवाब देना होगा, लोगों को बताना होगा कि आपने बस क्यों दिया। अगर बस दिया है तो आज बस क्यों नहीं चल रहा है, आपको बताना होगा। आप हमारे सांसद से सवाल पूछते हो, आपने क्या किया, आपने कोविड में क्या किया, आपने सुनामी में क्या किया। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने आप जगह जगह भी मैं देखना अभी वापस आपने सुनामी के बारे में बात करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब भी मीठागाड़ी आते हो, कृष्णा बात जहां पे खेती बाड़ी का जगह है, जहां किसान भाई रहते हो, वापस आपने वही गाना गाना शुरू कर दिया कि मैं एमपी बन जाऊंगा तो आपका जो जमीन डूबा है वो वापस दिला दूंगा, जमीन का पैसा और भी बढ़ा के दिलाऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जब सुनामी आया था उस समय यूपीए गवर्नमेंट था, कांग्रेस का गवर्नमेंट था, तब जाकर अंडमान में जो जमीन का पैसा था करीब 1 हेक्टेयर के लिए 9 से 10 लाख रुपया दिया। ये हमको सोचना होगा। कांग्रेस का सरकार था, कम से कम हम लोग हमारे किसान भाइयों को 1 हेक्टेयर जमीन के 9 से 10 लाख रुपया मिला। मैं इस मंच से पूछना चाहूंगा, आज सुनामी आया, कोविड का समय था, ये जितने भी दुकानदार भाई है, मेरे सामने कई दुकानदार भाई दिख रहे हैं, सबका दुकान बंद था, सबका बिजनेस ठप था, सारा तरह का काम रुका हुआ था। मैं इस मंच से आपसे पूछना चाहूंगा, भाजपा का सरकार, मोदी सरकार आपके दुकान के लिए क्या फायदा पहुंचाया? क्या आपका लोन माफ हुआ? क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ हुआ? उस वक्त जो इंटरेस्ट आपका आ रहा था माफ हुआ? इस मंच से मैं आपसे पूछना चाहूंगा। विष्णु जी आइए, आप बताइए। आप बोलते हैं हम मोदी सरकार, मोदी के नाम में आप वोट मांग रहे हो, आप आके मंच लगाकर बताइए कोविड में हमारे दुकानदार भाइयों को आपने क्या फायदा पहुंचाया? हमने तो किसान भाइयों को भी, हमारा जो एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी कर रहे थे, उनको 1 हेक्टेयर के लिए 9 से 10 लाख रुपया दिया। जिसका घर डूब गया था, जिसका घर डैमेज हो गया था, उनको एक पक्का घर दिया करीब 8 से 9 लाख रुपया का। यह है कांग्रेस सरकार का सोच, यह है कांग्रेस सरकार के समय में। इवन अगर आप देखें, जो लोग रिलीफ शेल्टर में रह रहे थे, रिलीफ कैंप में रह रहे थे, उनको कई महीनों तक राशन फ्री दिया। ये कांग्रेस सरकार का समय था। आज जब कोविड का समय था, आप अपनी बात करो और हमारे सांसद की बात करें। मैं आप इस मंच से आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आप एक फोटो या एक वीडियो दिखा दीजिएगा, कोविड के समय में आपने कहीं पर जाकर लोगों के लिए मदद किया, लोगों के लिए काम किया। आज आप जगह जगह जाकर वोट मांग रहे हो। आपके पास अगर प्रूफ है, आप लोगों को दिखाइएगा। सोशल मीडिया में आप तरह तरह का ऑडियो डालते हो, तरह तरह का वीडियो डालते हो, खुद पोस्ट कर रहे हो। आपके पास, आपने अगर कोविड के समय में कुछ भी काम किया हो अंडमान के लोगों के लिए, पोल्डर के लोगों के लिए, या म्युनिसिपल के लोगों के लिए, फरारगंज के लोगों के लिए, नवानगर के लोगों के लिए, मीठागढ़ी के, अगर कुछ भी काम किया होगा, आप एक फोटो डालकर दिखाइएगा कि आपने कोविड के समय में काम किया। पर हमारा सांसद, हमारा उम्मीदवार श्री कुलदीप राय शर्मा जी, पोपलर से लेकर डिगलीपुर तक हर जगह जाकर राशन बांटा है। कई जगह से एनजीओ से उन्होंने मदद लेकर राशन बांटा, कई दुकानदार भाइयों से लेकर राशन बांटा। इवन मैं अपने बारे में अगर आपको आपके सामने में बताना चाहूंगा, लोग आज उनसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं व्हाट्सएप में देखता हूं कई तरह का सवाल पूछे। मुझे शर्म, मुझे लगता है कि उनको शर्म क्यों नहीं आता, क्योंकि वो सोशल मीडिया में भी देख चुके हैं, यूट्यूब चैनल में भी देख चुके हैं, डेली टेलीग्राम न्यूज़पेपर में भी देख चुके हैं, ऑल इंडिया रेडियो में भी सुन चुके हैं कि कुलदीप राय शर्मा जी ने अपने कोविड के समय में वो निकलकर किस तरह से कोविड के वार्ड में जाते थे, लोगों से मिलते थे, राशन बांटते थे। फिर भी वो जाकर आज उनके पर आरोप लगा रहे हैं कि कोविड
कोविड के टाइम में, मैं कल किसी का भाषण भी सुन रहा था अड्डे में, वो वहां पर भी बोल रहे हैं कि कुलदीप राय शर्मा जी कोविड के समय चुप कर बैठा। मैं आपके सामने में खड़ा हूं, मैं कोविड में एडमिट था, मैं 15 से 20 दिन ऑक्सीजन में था, कोविड के जीबी पंत हॉस्पिटल में मैं एडमिट था कोविड वार्ड में। मुझसे मिलने के लिए, मेरे परिवार से मिलने के लिए वो वार्ड में पीपी किट पहन कर आते थे। मैं जीता जागता सबूत हूं। अगर आज जिंदा खड़ा हूं तो आज मैं कुलदीप राय शर्मा जी की वजह से हूं। वो हम जैसे छोटे वर्कर के लिए वो मेडिकल आकर लोगों को देखते थे। इवन उन्होंने कई डेड बॉडी कोविड का उन्होंने जलाया, लेकिन आज उनसे सवाल पूछ रहे ना कि आपने क्या किया। आप आइएगा, मंच लगाइएगा, हम आपको सारा एविडेंस के साथ देंगे कोविड के समय में हमारा सांसद जी ने क्या काम किया। आप लोगों से आज वोट मांग रहे हैं, भाजपा वाले से मैं पूछना चाहूंगा, विशाल जोली का एक फोटो आप व्हाट्सएप में डालिए, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का दौर है। ये चुनाव सोशल मीडिया में बहुत जोरों शोर से चल रहा है, क्योंकि आने वाला चुनाव 19 तारीख को सोशल मीडिया में भी एक परसेप्शन बन रहा है। लोग सोशल मीडिया में तरह तरह का चीज देखते हैं, उसको देखकर किसी को लगता है ये सही चीज है, किसी को लगता है झूठ चीज है। आप झूठा चीज बहुत हमारे सांसद के बारे में फैला रहे हो। अब मैं अभी पूछना चाहूंगा, आप डालिएगा ना व्हाट्सएप में, आप लोगों ने क्या काम किया। आज आप आरोप के ऊपर आरोप लगाते हो, जहां जाते हो आप कुलदीप को चोर बोल देते हो, जहां जाते हो कुलदीप कुछ नहीं किया, कुलदीप कुछ नहीं किया, आप हमको वोट देते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप 4.5 साल अंडमान में कहां थे? कौन सा बिल में छुप कर बैठे थे? क्या काम किया आपको लोगों को बताना पड़ेगा। आज आप 4.5 साल घर पे थे, घर से निकल नहीं रहे थे। जैसे ही आपको लगने लगा कि विशाल जोली को टिकट नहीं मिलेगा, मुझे टिकट नहीं मिलने वाला, आखिरी 6 महीना में आप लोग आपका दौरा शुरू हुआ, जगह जगह जाकर आप बोलने लग रहे हो कि एयरपोर्ट में देखो मोदी जी ने मेरा नाम लिया, एयरपोर्ट मेरे वजह से बना। मैं इस मंच से बताना चाहूंगा, यहाँ पे मेरे जितने भी कांग्रेस के साथी है सभी को पता है, क्योंकि ये बात हम लोगों ने 2019 के चुनाव में भी, 2015 के टाइम में भी हम लोगों ने बताया। यही विष्णु पदराई जी है इस एयरपोर्ट का डेवलपमेंट को रोका था। अगर आज ये रोका नहीं होता इस एयरपोर्ट को डेवलपमेंट को, आज से 5 साल पहले बन गया था। इन्होंने चिट्ठी लिखकर, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर बताया कि एयरपोर्ट का जरूरत नहीं है अंडमान में, इस एयरपोर्ट को बनाने का कोई जरूरत नहीं है। भारत सरकार जो इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए जो पैसा दे रहा है इसको वापस ले लो, क्योंकि ये एयरपोर्ट आने वाला 20 साल तक अंडमान के लोगों के लिए सक्षम है, इसको डेवलपमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। उस वजह से वो एयरपोर्ट आज से 5 साल पहले बनने वाला एयरपोर्ट आज जाकर बना है। और आज कैसे बना है, बार बार हमारे सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी पार्लियामेंट में इसका आवाज उठाया, देश के प्रधानमंत्री से मिलकर इसका बात रखा। अब मैं इस मंच से बोलना चाहूंगा, विष्णु जी आइएगा, आप सबको बोलते हो ना, आप मंच लगा के बोलिएगा आपने चिट्ठी लिखा या नहीं लिखा। आप अगर बोलोगे नहीं लिखा तो हम चिट्ठी आपको दिखाएंगे। हम लोगों ने आज नहीं, पिछले बार भी 2019 को भी हम लोगों ने जगह जगह जाकर ये बात बोला, आपके बारे में बताया कि आपने कितना झूठ बोला इस बात को लेकर। मैं इस मंच से आपसे पूछना चाहूंगा, आप हर जगह जाकर हमारे लोगों के ऊपर आरोप लगाते हो, हमारे कैंडिडेट के ऊपर आरोप लगाते हो। मैं इस मंच से पूछना चाहूंगा, आप बार बार जगह बैंक के बारे में बोल रहे हो। आज मेरे सामने में जितने भी दुकान भाई दिख रहे हैं, क्योंकि मैं आज सोशल मीडिया में देख रहा हूं, आप बार बार, क्योंकि सांसद जी कुलदीप राय शर्मा को हमने पार्लियामेंट चुन के भेजा है, एमपी बनाकर भेजा पार्लियामेंट में बात करने के लिए। अगर आपको वोट मांगना है तो आप उनसे ये पूछिएगा कि 5 साल में एज एमपी आपने क्या क्या काम किया और क्या काम नहीं किया, क्या काम आपको करना चाहिए था। पर इन चीजों को छोड़कर आप एक ही राग लगाते हो, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। अरे एमपी से आप सवाल पूछिए कि आपने 5 साल काम किया या नहीं किया। आज सबूत है हमारे पास, क्योंकि आप एमपी के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते हो, आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं एमपी के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि एमपी ने काम किया, उसका जीता जागता प्रमाण है कि उनको 3 बार सांसद रत्न अवार्ड मिला। एक ऐसे ही एमपी को किसी को सांसद रत्न अवार्ड नहीं मिलता। और पूरे भारत में हमारा अंडमान का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी का नाम है, उन्होंने पूरे अंडमान का नाम पूरे देश में रोशन किया, ये जीता जागता सबूत है। इसीलिए आप उनके पार्लियामेंट के टेन्योर पर आप लांछन नहीं लगा सकते हो, उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हो। इसलिए आप मुद्दे को भटकाकर कोऑपरेटिव बैंक, इसके बारे में उसके बारे में ये सारा बात आप आजकल बोलने लग गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप उनके टेन्योर के बारे में बताइए, आप अपने टेन्योर के बारे में बताइए। मैं आपके टेन्योर के बारे में आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि आप मेरे सामने गुजरे, शायद आप लोग जरूर सुन रहे होगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मंच लगाओगे आगे तो आप जरूर जवाब दीजिएगा, क्यों अंडमान में आपने जरवा का मुद्दा उठाकर अंडमान में बफर जोन लागू किया? क्योंकि यहां से थोड़ा दूर आगे अगर आप चले जाओगे तो जिरगाटन शुरू हो जाएगा, हमारा जरवा एरिया शुरू हो जाएगा। आपने पार्लियामेंट में जाकर अगर जरवा का मुद्दा नहीं उठाया होता तो आज अंडमान में बफर जोन नहीं आया होता। मैं आप थोड़ी देर पहले एक वीडियो सुन रहा था, उसमें आप बार बार एक नहीं, आपने पार्लियामेंट में 2 से 3 बार जरवा का मुद्दा उठाया। आपने बोला जरवा अंडमान में खतरा है, जरवा खतरा में है, उनको प्रिजर्व करना जरूरी है, उनको वो उनका नाता जुड़ गया लोगों से, उनका नाता जुड़ गया
गांव वालों से। इन सारे बातों के कारण आज अंडमान में पैट रेगुलेशन लागू हुआ, बफर जोन लागू हुआ, जिस कारण उस एरिया का डेवलपमेंट रुक गया। आपको मंच लगाकर जवाब देना पड़ेगा, आपने क्यों ऐसा बात उठाया। आपको चिंता हमारे बारे में नहीं है, हमारे लोगों के बारे में नहीं है, हमारे बेरोजगार युवाओं के बारे में नहीं है। अगर आपको आवाज ही उठाना था तो उनके बारे में जाकर आप पार्लियामेंट में आवाज उठाना था। आज आपके वजह से उस एरिया का पूरा डेवलपमेंट रुक गया, उस एरिया का पूरा जितना भी डेवलपमेंट होना चाहिए था आज रुक गया। आप जगह जगह जाकर बोल रहे हो, मैं आपका वीडियो देख रहा, आपने बोला अंडमान का रोड छोटा था, हम लोगों ने बड़ा कर दिया, आज एनएच आ गया, रोड का डेवलपमेंट हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 12 टांग से डिगलीपुर तक का जो रोड का हालत है, इसका जिम्मेदार कौन है। जो चीज एयरपोर्ट बन गया तो आप उसका क्रेडिट ले जाते हो कि एयरपोर्ट हमने बना दिया। आज अगर 12 टांग से डिगलीपुर रोड नहीं बना, वहां करप्शन हुआ, वो रोड का जो हालत है, वहां रोड चोरी हो गया, लोगों ने एफआईआर तक करवाया, लोगों ने व्हाट्सएप में फोटो डाला है, कोई रोड में खेती कर रहा है, कोई धान गड़ रहा है, कोई केला पेड़ गड़ रहा है। इस रोड का जिम्मेदार कौन है, इस रोड का खराब हालत का जिम्मेदार कौन है। आप जब रोड की बात आते जिम्मेदार है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रोड का मंत्रालय आपका, रोड का मिनिस्टर आपका भाजपा का, क्यों नहीं वो रोड बना। अगर उस रोड में करप्शन हुआ तो आइएगा, मंच लगाकर बताइएगा कि किसने उस पैसे को खाया, कहां करप्शन का पैसा गया, किसके पॉकेट में गया, ये आपको बताना होगा। आज आप रोड को दिखा के वोट नहीं मांग सकते हो, रोड का वीडियो बनाकर आप डिगलीपुर से लेकर 12 टांग तक लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। आप चोलदारी का रोड दिखा रहे हो, पोलर का रोड दिखा रहे हो कि हम लोगों ने एनएच में इतना चौड़ा रोड बना दिया। आपको रोड दिखाना है तो रोड के बारे में, रोड की तकलीफ के बारे में बताना, तो 12 टांग से लेकर आपको डिगलीपुर तक के रोड के बारे में बताना होगा। आप मंच लगाकर बोलिएगा कि आपके टेन्योर में बालू क्यों बंद हुआ, यह आपको जवाब देना होगा। यह आपके टेन्योर में बंद हुआ। आज अगर हमको घर बनाना है, एक गाड़ी बालू चाहिए, तो हमको जो तकलीफ होता है, हमारे गांव वालों को जो तकलीफ होता है उनको पता है। आज एक बालू का लोड कुछ नहीं तो 30 से 40 हजार में मिलता है। यही कांग्रेस के समय में, हमारे गवर्नमेंट के समय में आपको बड़ा आसानी से आप लोकली आप बालू लेकर घर बना सकते थे, पर आपके टर्नओवर में आपने बालू अंडमान में बंद करा दिया। आज बालू लोग बाहर से लाते हैं और पैसा बाहर चला जाता है। आज कमाई किसको हो रहा है, यह आपको सोचना होगा। पैसे किसके पॉकेट में जा रहा है, यह आपको सोचना होगा। आजकल आपने सुना होगा, भाजपा को हम लोग वॉशिंग मशीन भी बोलते हैं, सुना है कि नहीं सुना। जितने भी करप्ट लीडर हो या जितने भी करप्ट लीडर लोग, जो भी बड़े बड़े करप्ट लीडर हैं, वो उनके वॉशिंग मशीन में, भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाते हैं और धुल के वापस आ जाते हैं। आज अंडमान में भी छोटा मोटा वॉशिंग मशीन आ गया। मुझे लग रहा है अंडमान में भी कुछ लोग धुलने के लिए वहां चले गए और अंडमान में भी वॉशिंग मशीन का काम शुरू हो गया। जिसको एक समय में आप खुद चोर बोलते थे, जिसको एक समय में आप खुद मंच लगाकर गाली देते थे, आज उन लोगों के साथ घूम रहे हो। आपको जवाब देना होगा कि आपके पार्टी में ऐसे कोई लोग नहीं है जिनके साथ आप घूम सकते हो, जिनके ऊपर चार्जेस फ्रेम है, जिनके ऊपर आरोप लगा, आप उनके साथ आज घूम रहे हो। आपको बताना पड़ेगा। आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हो, दिखाते हो, ये चोर है, ये चोर है, कुलदीप चोर है, ये चोरी किया, आप सबको चोर बोल रहे हो। आज आपको जिनके साथ घूम रहा है, आप उनके बारे में भी आपको बताना होगा कि उनके ऊपर क्या क्या आरोप है। आप दूसरे पर उंगली उठाने से पहले एक बार सोचिएगा कि आप क्या कर रहे हो। और हर बार आप दूसरों को बताते ना, आप अपने काम के बारे में बताइए। आप हमारे लिए आने वाले 5 साल में क्या करोगे, आपने अपने 15 साल में क्या कार्य किया, इसके बारे में वोट मांगिए। आप कहीं पर भी जाते हो, ना अपने बारे में बताते हो, ना अपने कार्यकाल। एक ही बात, मोदी मोदी मोदी, मोदी का आंधी आएगा, मोदी का तूफान अंडमान में, मोदी का सुनामी आ जाएगा, मोदी का। अरे आप अपने नाम में वोट मांगिए ना। ये अंडमान का चुनाव है, अगर हमको तकलीफ होगा, मंडल भाई को तकलीफ होगा या आनंद भाई को तकलीफ होगा, तो हम यहाँ लोकली हम अपने सांसद के पास जाएंगे। हम लोग मोदी के पास जाने वाला नहीं है। अंडमान में चुनाव हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन रहे हैं। आप अपने काम के ऊपर, अपने कैलिबर के ऊपर आप क्या कर सकते हो, आपने क्या किया, उसके ऊपर वोट मांगिए। पर हमने देखा कि जहां पर भी जाते हो दूसरे के नाम पे वोट मांग रहे हो। आज ये हालत है कि आप चोर बोलते बोलते, हर लोगों को चोर बोलते बोलते आज अपने पार्टी के लोगों को चोर बोलना शुरू कर दिया। आप अपने पार्टी के लोगों तक को नहीं छोड़ा। उसके बाद आप फिर माफी मांगते हो, फिर एक वीडियो डालते नहीं हमसे गलती हो गया, फिर एक वीडियो डालते नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपको हो क्या गया, ये हमसे आपसे पूछना। आप 15 साल अंडमान का सांसद था, आप अंडमान के लोगों ने आपको प्यार दिया, आप पे भरोसा किया, आपको देश का सबसे बड़ा मंदिर पार्लियामेंट में हम लोगों ने भेजा। आपका भी जो वीडियो पूरे अंडमान निकोबार में डिगलीपुर से लेकर कैम्बेल तक वायरल है, हर कोई बच्चा, हर कोई घर वाला उस वीडियो को देखता है। वीडियो देखकर बोलता भाई ये हमारा सांसद था, हम लोगों ने इनको चुन के पार्लियामेंट में भेजा। ये हमको ये बोल रहा है कि मैं बाहर से आया, मैं बंगाल से आया, मैं 15 साल एमपी था, 3 बार एमपी बना। अंडमान में कोई लोकल कुछ नहीं होता भाई। लोकल हम लोग लोकल
ये बोलकर ये हम लोग अपने आप को बांटते नहीं। लोकल बोलने का ये मतलब है कि हमारे बाप दादा अंडमान में थे, अंडमान को सींच कर खून पसीना से अंडमान को डेवलपमेंट किया। जब अंडमान मेरे फादर आए या सफीक जी उनके पेरेंट्स आए या जितने भी लोग हमारे साथी हैं उनके दादा परदादा उनके फादर जब अंडमान आए, अंडमान का बहुत बुरा परिस्थिति था, कुछ भी नहीं था अंडमान में। तब जाकर वो अंडमान में धीरे धीरे अंडमान का डेवलपमेंट हुआ। जब आज उनके बच्चों को, हमारे पेरेंट्स, आज हम लोग को या हमारे बच्चों को आने वाले समय में अगर अंडमान से कुछ फायदा मिलना, उस वक्त आप बोलोगे कि अंडमान में कोई भी बाहर से आ जाओ और हमारा फायदा उठा के चले जाओ। ये सोचने वाला बात आप जगह जगह जाकर बोल रहे हो, मैं बाहर से आया, कोई भी आ सकता है। अरे कोई भी आइएगा कमाइएगा जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा हक का अधिकार, हमारा जो अधिकार है, हमको जो मिलना चाहिए वो हमको मिलना चाहिए। इसीलिए हमारा सांसद पार्लियामेंट में जाकर 100% जॉब रिजर्वेशन का बात करता है। पर आप जगह जगह जाकर, मैंने देखा आपने ऑटो वाला का एक छोटा ग्रुप लेकर उनको बोल रहे हो, क्योंकि वो लोग सब बाहर से, आप उनके साथ खड़े हो। आपका सोच ही शुरू से ऐसा ही है कि आप जितना हो सके बाहर वालों को मदद करें। आपको दिखता नहीं कि अंडमान के लोग कितने बेरोजगार है, अंडमान के बच्चे कितने बेरोजगार है, अंडमान में क्या तकलीफ है। हमेशा आपको बाहर वालों को तकलीफ दिखाई दिया। आप एनएच का रोड देकर किसको फायदा पहुंचाया? कौन सा कॉन्ट्रैक्टर फायदा ले गया? बाहर का कॉन्ट्रैक्टर फायदा लेके गया। अब से थोड़ा देर पहले एक इलेक्ट्रिक बस गया, आप देखे होंगे, एक बड़ा सा बस, उसका कीमत जानने का कोशिश करिए, वो बस क्यों आया वो जानने का कोशिश करिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाजपा का सोच क्या है। ये बस भी बाहर का कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई किया, करोड़ों रुपया उसमें उसका बिल बना होगा, किसको कितना कमीशन मिला होगा नहीं जान सकते। उसके बाद मैं पहले भी कई जगह बोला, हम लोगों ने देखा पिछले 1.5-2 साल में 2-3 बार मीटर बदल गया, कभी स्मार्ट मीटर बोल के, कभी डिजिटल मीटर बोल के। पूरे हिंदुस्तान का ये प्रोजेक्ट है। आप सोच के देखिए, अगर एक मीटर में 10 से 15 रुपए का भी कमीशन होगा तो कई करोड़ों मीटर, कितना पैसा कहां जा रहा होगा, ये आपको जानने का जरूरत है। आज अंडमान में बहुत सारे चीजें जो आपको समझकर, क्योंकि आज हम लोग, कई लोग यहाँ पर, कई लोग हम अपना बात रखेंगे, हमारे सांसद के बारे में बोलेंगे, हम लोग अपने पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, लेकिन ये समय आप सब समझदार है, सबके हाथ में मोबाइल है, हर कोई टीवी देखता है। लेकिन टीवी का ये मतलब नहीं कि टीवी में जो भी दिखाता सच, क्योंकि आजकल टीवी टोटली बिक गया है। मैं तो इस मन से आपको बोलना चाहूंगा कि टीवी बहुत कम देखिए। अगर सच को जानना है, मोबाइल उठाइए, गूगल करिए, सर्च करिए, आपको सच आपके सामने आएगा। क्योंकि जितना भी चैनल है वो अदानी या तो अंबानी। 2022 उनको 2 साल कोरोना काल में भारत सरकार उनको फंड नहीं दिया। जैसी फंड मिला, सबसे पहले नमूनगर डैम के लिए 40 लाख रुपया दिया। ये आप सभी को मालूम है, आज जो भी पानी मिलता है कुलदीप राय शर्मा जी का देन है। उसके बाद यहाँ पर जो दुर्गा पूजा पंडाल होता है उसका फंड रिलीज किया 45 लाख का। आज जो यहाँ पर जो पूजा का जो स्थल यहाँ पर बना है उनका कर कमरों द्वारा उद्घाटन किया गया है, इसका भी उनका देन है। उसके बाद पूरे नमूनागर ग्राम पंचायत में 5 प्रधान यहाँ रह चुका है। 47 ईयर्स हो गया। डंडसपेन में अंबा टेकरी रोड आज तक नहीं बन पाया। हमने सांसद जी को वहां पर लेके गए और वहां के लोगों से वचन पत्र करके सांसद जी ने बोला कि मुझे 1 साल के टाइम दीजिए, मैं 1 साल के अंदर में उस रोड को बना के दूंगा, चाहे कोई भी फंड हो, मेरा एमपी फंड हो या दूसरे कोई फंड से। उन्होंने मुझे वहीं पर लिखित में दिया, वहां गांव वालों को 1 महीना पहले उस रोड को पीडब्ल्यूडी द्वारा उस रोड को निर्माण किया। आज अंबा टेकरी के लोग वहां पर आराम से अपने गाड़ी घोड़ा लेके जा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बोलना चाहता हूं, यहाँ पर जो खेल कूद का जो यहाँ पर युवा बच्चे लोग का एकमात्र जो हमारे जो प्ले ग्राउंड है रांची बस्ती जो वार्ड नंबर 1 कोरी में, उसको फ्लड लाइट लगाने के लिए हमारे सांसद जी श्री कुलदीप राय शर्मा ने वहां पर लाइट लगाने के लिए 9 लाख रुपया दिया है। वो टेंडर हो चुका है और काम जल्दी जैसे इलेक्शन के बाद काम शुरू हो जाए। उसके बाद सबसे पिछड़ा नमूनागर पंचायत में अगर कोई क्षेत्र है बोलने से नमूनागर कोरी वार्ड नंबर 1 आज तक का 4 पंचायत बीजेपी का रहने का बावजूद भी वहां के लोगों को सुविधा नहीं दिया। कोई भी शादी समारोह या छोटा सा प्रोग्राम भी करना है तो उनको नमूनागर या मीठा गाड़ी आने पड़ता है। आज वहां पर मिनी कम्युनिटी हॉल बनने के लिए 30 लाख रुपया सैंक्शन करके उसका टेंडर अवार्ड हो चुका है, जल्दी वहां पर उनका निर्माण होगा। और इसकी साथ ही साथ मैं हमारे यहाँ के जो रांची समुदाय के हमारे जितने भी भाई बहन लोग और यहाँ जो ग्रेवियार्ड कमेटी, खासकर मैं हमारे जो प्रधान जो मीठा खाड़ी के प्रधान श्री मोहम्मद शफीक जी, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ के कांग्रेस के वर्कर इन सभी ने मिलकर सांसद जी से दोबारा जाके इस जो
यहाँ पर जो ग्रेवयार्ड है कब्रिस्तान, इसको फेंसिंग कराने के लिए 40 लाख रुपया लेके आया और उसका फाउंडेशन भी हो गया। जल्द वो काम यहाँ पर होगा। ये हमारा 3 साल का कार्यकाल में। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पुराने जो एक्स अध्यक्ष संजीव कुमार मंडल ने यहाँ पर जो लक्ष्मी नगर में आज जो पाइपलाइन बिछा है उनका बदौलत है। आज जो कोरी में जो रोड बना है उनका बदौलत है। और सबसे बड़ा अंडमान निकोबार इतिहास में पहली बार 2 पंचायत को सड़क को निर्माण एकजुट करने के लिए इनका प्रयास में, और हमारे जो मोहम्मद शफीक जी प्रधान जी उनका प्रयास में मिलकर मीठाकाड़ी और नमूनागर, जैसे मैं बोला रोटी और बेटी का रिश्ता है, ये हाथी टापू और नमूनागर से मिलाकर आज यहाँ पर इस इतना सुंदर 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 रास्ता जो सड़क बना, आज आने वाले टाइम में वहां पर टूरिज्म का डेवलपमेंट हो सकता है। इसी तरह का आज 77 लाख का जिला परिषद का बहुत बड़ा हॉल हमारे जो संजीव कुमार मंडल जी एक्स अध्यक्ष थे उनका कर कमलों द्वारा वहां पर ओपनिंग जो पत्थर डाला गया। अभी वर्तमान में जो जिला परिषद है यहाँ के मेंबर सरपुजिंग उनका द्वारा वहां पर उस हॉल को ओपनिंग है। इससे गिने जा सकते हैं अनेक कार्य। मैं इस विस्तार के इसीलिए बताना चाहता था। अभी समय है, बहुत सारे हमारे जो वक्ता लोग बात करेंगे। हमारे जो अंडमान निकोबार का डीएम के पार्टी के चीफ श्री कुलंदे भैया यहाँ पर आके अपने भाषण को संबोधित करेंगे। और हमारे इंडिया गठबंधन के डीएम के नेता श्री कुलंदे जी और यहाँ पर नमूनागर मीठागढ़ी के सभी पीआरएस और जितने भी आसपास के लोग यहाँ पर हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं सिमसन भाई को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझे आज 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं टुसाद पंचायत का प्रधान हूँ और मैं 10 साल से मैं इंडिपेंडेंट हूँ और पिछला बार मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया था। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो विष्णुपद राय जी का 2009 से 2014 जो 10 साल का कार्यकाल था और हमारे माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी का जो 5 साल का कार्यकाल था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैंने लास्ट बार जब बीजेपी को सपोर्ट किया, कुलदीप राय शर्मा जी ने जैसे जीता, उसके बाद जब एक बार मेरे से मुलाकात हुआ, मैंने देखा उनका बातचीत करने का तरीका, मतलब उसके अंदर में मतलब मैं अपोजिशन में काम किया, ऐसा कोई तरह का भेदभाव नहीं था। इसका जीता जागता नमूना यहाँ पर देखने में मिलता है। ये जो हमारे जो मीठागढ़ी पंचायत और नमूनागर की पंचायत, जैसा कि आपको मालूम है मीठागढ़ी पंचायत कांग्रेस का पंचायत है और नमूनागर पंचायत बीजेपी का। लेकिन जैसे ही कुलदीप राय शर्मा जी ने 2019 में इलेक्शन जीता, उन्होंने ना पार्टी देखा, ना जात देखा, ना धर्म देखा। सबसे पहले अपना एमपी लेट का कुछ काम किया है, वो सबसे पहले हमारा जो नमूनागर पंचायत का किया है, वो पार्टी देख के नहीं किया, यहाँ के लोगों को देख के किया है। ये है उनका बड़ापन। और यही जगह में विष्णुपद राय जी होते, वो पहले ये बोलते कि ये पंचायत किसका है, प्रधान किसका है, वहां का जिला कौन है, वहां का समिति कौन पार्टी का है, तो मुझे काम करना नहीं करना, मतलब वो जात पात और पार्टी का भेद में काम करता है। ये इनका बड़ा एक योगदान कर सकता है। जैसा कि आपको मालूम है, कुलदीप राय शर्मा जी ने 5 साल में हमारे यूथ को आगे बढ़ाने के लिए पोर्ट ब्लेयर से लेकर डिगलीपुर और कैम्बल बे तक हर जगह में आपका प्लेग्राउंड, फ्लड लाइट और जितना हो सके मतलब यूथ को आगे बढ़ाना सोच के काम किया। लेकिन मैं आज यहाँ के भाजपा के नेताओं और लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए 10 साल में विष्णुपद राय जी का क्या योगदान रहा। आप यहाँ पर देखा एक आंगनवाड़ी जो काफी सालों से इनकम्प्लीट बन के पड़ा है, वो है विष्णुपद राय जी का योगदान। और आपको मालूम है स्कूल के सामने एक बस जो है करीब एक 15-20 बस से ऊपर एमपी लेट से दिया गया था। आपको मालूम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अशोक लेलैंड का बस कोई भी गाड़ी नहीं चलता है। इसके बावजूद भी हमारे जो विष्णुपद राय जी ने अशोक लेलैंड का सारा बस हर पंचायत में जबरदस्ती दिया और सारा बस आज खंडम होके पड़ा हुआ है। यह है इनका योगदान। और वही जगह में कुलदीप राय शर्मा जी के बारे में कहा जाए, हर जगह पे मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, आपका टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जगह उन्होंने काम किया। आज जैसा आपको मालूम है ये जो एयरपोर्ट जो बना है, मैं एक भाजपा वाले से पूछना चाहता हूं, आज एयरपोर्ट तो बनाया है लेकिन आप ये जो एयरफेयर जो है, जैसा मोदी जी ने कहा था
मैं जैसी सत्ता में आऊंगा, जो हवाई चप्पल पहनता है वो भी हवाई जहाज में जाएगा। लेकिन आज आपने एयरफेयर इतना बढ़ा दिया, जो सूट बूट पहनने वाला भी आज हवाई जहाज में जाने की नौबत नहीं है। और आपको मालूम है, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर टूरिज्म का बहुत बड़ा अपार एक सुविधा है, लेकिन आज इतना एयरफेयर बढ़ा हुआ है कि टूरिज्म यहाँ पर ठप होना शुरू हो गया। जैसा NHDC का बात है, आज जो रोड जो हमारे जो फ्रारगन तहसील में देखने को मिलता है, लेकिन आप देखिए आज जो नॉर्थ मिडिल अंडमान जो हमारा जो बैकबोन है, वहां पर क्या हाल है। आपको बारडांग से लेकर डिगलीपुर तक जितने भी यूथ है, जितने भी टूरिज्म एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको आज ऐसा हो गया लोन बनने का उनके पास में पैसा नहीं है, क्योंकि रोड का इतना बुरा हाल है, उसकी वजह से कुछ भी नहीं होता है। और आपको मालूम है, करीब 2 साल से जो आपका कोरी प्रोजेक्ट बंद हुआ था, इसके बारे में कभी इन्होंने आवाज नहीं उठाया। जब भी भाजपा के नेता विष्णुपद राय जी से हम लोग कभी कुछ काम बोलते हैं, उनके एक ही बात रहता है कि मेरा कुछ कोई सुनता नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शायद आप आज आसपास में ही है, जब केंद्र में मोदी का सरकार है और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये यूटी है और होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये जो गृह मंत्री कौन सा पार्टी का है, यहाँ का LG कौन सा पार्टी का है, जितने भी अफसर है, ये जितने भी है, ये होम मिनिस्टर के अंडर में आता है। होम मिनिस्टर जो भाजपा का है, आप सबको बेवकूफ बना रहे हैं। जब कुलदीप राय शर्मा जी जब कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट था, उस समय यूपीए का सरकार था। मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं, उन्होंने ना MP था ना कुछ था, लेकिन एक प्रेसिडेंट होते हुए भी हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए जितना काम किया है, वो 10 साल में विष्णुपद राय जी ने नहीं किया है। वो सिर्फ जुमलाबाज है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी जो है, ये भारतीय जन विरोधी पार्टी है। आज जो महंगाई का जो मार हम लोग झेल रहे हैं, हमारा जो यूपीए सरकार के टाइम में एक सिलेंडर का रेट था 480 से 500 रुपया, आज क्या रेट है आपको मालूम है। पेट्रोल आज जो मोदी सरकार बोल रहा है 70 साल में कांग्रेस देश को डुबा दिया। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, 70 साल में पेट्रोल का रेट था 70 रुपया, आज 10 साल आपने बेटा आप सेंचुरी पार कर दिया। ये है आपका अचीवमेंट। आज जो महंगाई जो बढ़ा है, इसका कारण कौन है? ये हमारा केंद्र सरकार है। और आज आपको मालूम है, MP साहब 5 साल में वो अपोजिशन में रहते हुए भी पार्लियामेंट में जितने भी सवाल उठाए, जितने भी क्वेश्चन उठाए, जितने भी डिमांड उठाए, हमारे यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए उठाए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए उठाए। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि मैं विष्णुपद राय जी के साथ में भी बहुत साल काम किया है। आपको मालूम होगा, जब 2009 में विष्णुपद राय जी ने जीत के यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उनका जैसी पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां जाके हमारे DM के चीफ ने जो रखा अपनी बात को, हमारे आनंद भाई ने जो रखा, सिमसन भाई जो अपनी बात को लगातार कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये एक ऐसी बात है, और हम ऐसी बात के ऊपर में हम सब मिलकर चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले जो 5 साल, उसमें पूरे द्वीप का, पूरे आइलैंड का एक विकास का, एक डेवलपमेंट का एक रूपरेखा लिखा जाएगा। और इस विकास का, डेवलपमेंट का रूपरेखा लिखने के लिए पूरे कैंबल बेक से डिगलीपुर तक एक शख्स को भारत के लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में यहां से जिसको भेजना है, वो ऐसा बंदा हो, वो ऐसा शख्स हो जो पूरे आइलैंड के युवाओं का, महिलाओं का, हमारे पूरे आइलैंड के लोगों की समस्याओं को, बात को लोकसभा में ताकत से, मजबूत से रखे। इसके लिए हम आज यहां पे अपनी बात कर रहे हैं। प्रेम नगर, इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर ATM, अनिटको डेयरी फार्म, ऐसी तमाम जो चीजें हैं, अगर मैं इसको गिनाना चाहूं तो मैं समझता हूं कि 1 घंटा पूरा लगेगा। सबसे बड़ा उन्होंने जो हमारी नमूना घर के लिए दिया, वो तो सिमसिंग भाई ने कहा है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो शख्स 3 साल के अपने कार्यकाल में 3 साल का जो उनको फंड मिला है, ऐसी तमाम काम किया है। आपका रंगत, मायाबंदर, डिगलीपुर समिति के लिए उन्होंने मॉर्चरी वैन दिया है, लॉन्ग आइलैंड के लिए उन्होंने एम्बुलेंस दिया है, ऐसे तमाम काम उन्होंने किया है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपना देखें कि कौन उम्मीदवार हम सब के लिए बेहतर काम कर सकता है। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा और 19 तारीख को आपको कांग्रेस के उम्मीदवार को ही वोट देना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सोशल मीडिया में बहुत तरीका से
बहुत जोर से ये फैला जा रहा है कि लोकल नॉन लोकल। आज हमारे जो विष्णु बाबू है उन्होंने इस बात को रखा कि भाई लोकल और नॉन लोकल कोई नहीं होता है। जो बताइए, जो यहाँ 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल से देश आजाद होने का पहले से जो सभी वंशज यहाँ में रह चुके रहते हैं, और जो कल जो अगर मेनलैंड से आता है तो बताए वो हमारे बराबर कैसे हो सकता है। यह एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि जो आदमी जो शख्स एमपी के उम्मीदवार है उनके अंदर में यह सोच है कि अंडमान निकोबार में कोई लोकल नॉन लोकल नहीं रहता, तो यह बहुत बड़ी मुसीबत वाली चीज है। इससे हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का रोजगार चले जाएगा। हर तरह की जो हमारा जो हक है वो हमको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ का जो लोकल बच्चा है, जो इस माटी में पैदा हुआ है, वो इस क्षेत्र में वो कांग्रेस का उम्मीदवार है, तो हमको उसको लाना पड़ेगा ताकि जो कल जो मेनलैंड से जो आया वो हमारी बराबरी ना करे। आज आप देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का चर्चा शुरू है, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है। अभी जितनी भी जो पोस्ट निकला है 10,000 पोस्ट, हमारे सांसद ने लोकसभा में इस बात को उठाया कि 10,000 पोस्ट अंडमान निकोबार में खाली है, रिक्त पदों को उसको भरना है। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने 3,000 पोस्ट लगभग भरा है। और हमारे एमपी साहब ने यह भी मांग किया है कि जो बाकी जो 7,000 पोस्ट है उसको जल्द से जल्द भरा जाए। अब बताइए कि इसमें भी जो 3,000 पोस्ट है उसमें बाहर से करीबन 400 से 500 जो लोग हैं वो आज यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। हमारे यहाँ में जो हक है हमारे युवाओं का, उनका 500 से 600 रोजगार बाहर वाले आज आके ले चुके हैं, क्योंकि वहां से जो लोग पढ़ के आते हैं हमारे वहां के इसके बराबर में कंपिटेंट नहीं कर सकते, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा होता है। यही चीज को रोकना है और इसके लिए आप सभी को कुलदीप राय शर्मा को वोट देना है ताकि ये वोट देके हम उसको लोकसभा में पहुंचे। आप देखते हैं कि आज कोई गरीब आदमी अगर बीमार हो गया तो उसको आयुष्मान भारत का बेनिफिट मिलता है। और इससे पहले कांग्रेस की सरकार के टाइम में क्या होता था, अनीसी जैसी स्कीम का बेनिफिट मिलता था। आयुष्मान भारत का जो स्कीम है, जो कि बताया सबको इलाज का जो फायदा मिलता है हमारी मोदी सरकार का, उसका क्या हाल है। लेके जाके चेन्नई में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहां रेफर करता है और वहां कोई देखता नहीं है। 5 लाख रुपया किधर जाता है किसी को नहीं मालूम। और जब यूपीए सरकार थी उस वक्त में अनीसी जैसी स्कीम थी जो 5 लाख रुपया डायरेक्ट जो गरीब जो पेशेंट है उसको मिलता था और उसका फायदा उसको मिलता था, वो लोग अच्छी तरह से अपनी ट्रीटमेंट करके आते थे। आज मोदी सरकार ने कहा कि जब हवाई चप्पल पहनने वाला वो हवाई जहाज में उड़ेगा। कैसा होता है, कैसा हुआ है। आज फ्लाइट का रेट देखिए 10,000 12,000 15,000 20,000। कहां से हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा। लेकिन यूपीए सरकार में 5,000 से ज्यादा रेट नहीं बढ़ा था, आप लोगों को सबको मालूम है। और हमारे सांसद ने ये लोकसभा में ये बात को उठाया है कि जो स्ट्रेचर पेशेंट है, जो गरीब पेशेंट है, उसको एक टिकट में यहां से जाने की उसको फैसिलिटीज मिले। तो ऐसी तमाम जो चीजें हैं उसको लेके हमारे एमपी साहब ने बकायदा वहां पे अपनी बात को लोकसभा में रखा है। महंगाई को ले लो, बेरोजगारी को ले लो, क्या हाल है आज जो गरीब लोग हैं सब परेशान है। आज मनरेगा जैसा स्कीम कांग्रेस सरकार लेके आई है, गारंटी लेके आई है मनरेगा जैसे स्कीम, उसका आज क्या हाल है। पंचायतों को एक तरह का मजबूत किया था कांग्रेस सरकार ने, आज पंचायतों का क्या हाल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे यहाँ के जो प्रधान है हमारे वेंकट भाई बहुत मेहनत करें कि भाई वाइपर आइलैंड उसको मिल जाए ताकि वहां से कुछ आमदनी मिले, ताकि पंचायत में उसका एक आमदनी मिले और मैचिंग ग्रांट के चलते यहाँ का पंचायत का भला हो। लेकिन आज तक बेचारे करीबन 15-20 बार उन्होंने भागा होगा, लेकिन आज तक उसको वाइपर आइलैंड सिर्फ इसलिए ताकि वहां पे यहाँ के लोग